आइए इस क्लास में डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम डेट है 23 अगस्त 2024 और ये डीआई जो है सीट 2 से लिया गया है। ठीक है, जून 2024 पीवाई क्विज का ये हमारा क्लास नंबर 6 है। ऑलरेडी 5 क्लासेस जो कि डीआई सॉल्व करके अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आप अगर नहीं देखे हो तो जरूर जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है जून 2024 पीवाई क्विज करके देखिए क्लासेस। ठीक है, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए पहले समझ लेते हैं डेटा, फिर क्वेश्चन पे आएंगे वन बाय वन। ठीक है, देखो कहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन 5 डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, 5 डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप दिया है। देखो 0 टू 13, 13 टू 19, 19 टू 35, 35 टू 60 और मोर देन 60। ये 5 कैटेगरी है या तो एज ग्रुप है। ओके, और 5 डिफरेंट सिटीज का ये सिटी ए बी सी डी ई इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, और देखो इनका क्या परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन की मैंने है ना, हर एक सिटी का एज ग्रुप वाइज ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, पॉपुलेशन का। ओके, पॉपुलेशन का समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल डीआई है। ठीक है, आई होप आपको टेबल अच्छे से समझ में आ गया। देखो आप क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम सॉल्व करते हैं। कहा है क्या, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी एंड सिटी ई आर 96,000 एंड 1,30,000 रेस्पेक्टिवली। कहा है कि सिटी बी और सिटी ई में जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, ये क्या है, टोटल पॉपुलेशन की मैंने क्वेश्चन पे। ठीक है, सिटी बी का हो गया 96,000 और ये जो है सिटी ई का हो गया 1,30,000। देन कहा है then the population of city E in the age group of 0 to 13 years is approximately dash percentage more than the population of city B in the same age group। तो कहा है 0 to 13 एज ग्रुप में ई सिटी में जितना पॉपुलेशन है ये परसेंटेज में कितना ज्यादा होगा, बी सिटी का वही 0 to 13 एज ग्रुप में। ठीक है, एज ग्रुप से एक्चुअली। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करते हैं। देखो किस तरह से कैलकुलेशन कर पाओगे। देखो पहले सिटी ई का निकालना है। ठीक है, सिटी ई का देख लो कि टोटल पॉपुलेशन कितना गिवन है आपको, 1,30,000 है। ई का है ना, टोटल पॉपुलेशन जो है 1,30,000 है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन। तो हमें निकालना है क्या, 0 to 13 एज ग्रुप में सिटी ई का देखो 18% निकालना है। ठीक है, 18% है पॉपुलेशन तो 18% निकालना है। तो टोटल अगर गिवन है तो इससे 18% निकालना। ठीक है, 18% मतलब 18/100, तो परसेंटेज के लिए 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, है ना, वही बात है। तो 13 और 18 में मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करते आपको आएगा 2, 3, 4 और 2 जीरो बचा है, 2 जीरो रख दो। ये आ गया 0 to 13 एज ग्रुप का ये है पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसी तरह से आपको निकालना है सिटी बी का। सिटी बी का तो टोटल कितना गिवन है, 96,000 गिवन है। और इसी 96,000 में से जो बी में 0 to 13 वाले एज ग्रुप में पॉपुलेशन है 16, तो 16% का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके देखो ये आ रहा है 15,360 हो गया। अब देखो परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, ई वाला पॉपुलेशन। ठीक है, तो परसेंटेज में मोर निकालने के लिए हम करते क्या है, डिफरेंस लेते हैं जो कि ऊपर रखते हैं। ठीक है ना, डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आपका आ जाएगा 8040। ठीक है, इनमें से डिफरेंस लिख लो, मतलब माइनस करके देखो, ये आएगा 8040। ओके, किससे ज़्यादा है, कहा है किससे निकालना है आपको मोर परसेंटेज, देन के बाद ये पूछता है। ठीक है, बी से, बी सिटी में जितना है पॉपुलेशन उससे कितना ज़्यादा है। ठीक है, सिटी ई का पॉपुलेशन, तो वही बी का रख दो यहाँ पे, कितना है 15,360 और मल्टीप्लाई कर दो इसे 100 से। ओके, एक जीरो देखो कैंसिल हो गया, फिर कैंसिल करते जाओ, डेफिनेटली आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हम कैंसिल करेंगे 4 बार में, 4 बार में कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, 4 2 बार में 8, 4 1 बार में 4, 4 तिया 12 हो गया और 4 8 बार में 32, 4 2 बार में 16। ये क्लियर। अब देखो इसे 4 बार में और भी कैंसिल कर पाओगे, 4 9 बार में हो गया 36। ठीक है, और सॉरी ये 4 होगा। ठीक है, ये 4 होगा, 4 4 बार में 16 होता है ना, 4 6 में हो गया 24। ठीक है, 96 आ गया यहाँ पे। और इसे 4 25 बार में कैंसिल कर दो। अब देखो ये 3 बार में कैंसिल होगा। ओके, और ये भी 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 97 आएगा तब, सॉरी 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 6 होगा यहाँ पे, 9 नहीं 6 होगा। 3 बार में कैंसिल किया ना, तो 6 3 18 हो गया और 7 बार में 21 हो गया। ठीक है, अब देखो इसे मल्टीप्लाई आपको कर देना है, मल्टीप्लाई करो 67 और 25, तो ये मिलेगा आपको 1675। ठीक है, और नीचे 32 है, इसे डिवाइड करके देखो, डिवाइड करके आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 52% ज़्यादा है। ठीक है, ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर।
चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहा है इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी एंड सिटी डी इन द एज ग्रुप ऑफ मोर देन 60 इयर्स इज इक्वल टू 24,000 ईच। सिटी सी में और सिटी डी में, है ना, सिटी सी और सिटी डी में कहा है जो कि मोर देन 60 इयर्स एज ग्रुप में है, ये जो पॉपुलेशन है दोनों सिटी में 24,000 करके है। ओके, ये भी 24,000 और ये भी 24,000 ही है, मतलब ये 15% का वैल्यू, ये 20% का वैल्यू हो गया। ओके, तो कहा है देन व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी एंड डी। तो सिटी सी और सिटी डी में जितना टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, उनका सम कितना होगा, सम मतलब प्लस करना है आपको, ठीक है। तो पहले देखो सिटी सी का निकलते हैं। सिटी सी का टोटल पॉपुलेशन मतलब कितना, हर एक सिटी का टोटल पॉपुलेशन मतलब खुद में 100% है ना, खुद में 100%, तो 100% का वैल्यू हमें निकालना है। सिटी सी का 15% पता है, 24,000 है, तो 100% कितना होगा, सिंपल सा बात है कि 15% गिवन है आपको 24,000, 1% का वैल्यू निकालो, 1% का वैल्यू कितना है 24,000 डिवाइडेड बाई 15, और 100% निकालना है तो 1% के साथ मल्टीप्लाई कर देना है ना। इसे आप कैंसिल कर लो, देखो 5 बार में कैंसिल कर रहे हैं तो ये 3 बार में आ गया और ये 20 बार में, ये देखो 8 बार में 24 और 3 जीरो 16 और यहाँ पे 4 जीरो हो गया। ओके, अब इसी तरह से आपको सिटी डी का भी निकाल देना है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। 20% का वैल्यू मतलब आपको गिवन है 24,000, तो 1% का वैल्यू निकालो, 1% का वैल्यू आ जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाई 20, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 100% का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो 100, तब जगह आएगा, ये जीरो कैंसिल और ये पूरा पूरा 24 दूनी 12, 2 जीरो 1200, तो ये फाइनली आ गया हमारा 4 जीरो, 12 और 4 जीरो, है ना। तो सम कर देना, आपको शाम ही निकालना है, दोनों सिटी का टोटल जो पॉपुलेशन है उनका शाम निकालना है, मतलब प्लस करना है, ठीक है। 4 जीरो 16 के बाद, 16 के बाद 4 जीरो और यहाँ पे 12 के बाद 4 जीरो, प्लस कर लो, प्लस करके देखो मिल रहा है कितना, 2.8 लाख ही होगा, 4 जीरो पीछे रहेगा, 2.8 लाख। ओके, हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई इन द एज ग्रुप 0 to 13, सिटी ई में कह रहा है कि 0 to 13 एज ग्रुप में कितना है ना, 16200 इतना पॉपुलेशन है। देन द पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 13, तो यही जो पॉपुलेशन है ई सिटी में, ठीक है, 0 to 13 एज ग्रुप में, तो ये डैश परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप 13 to 19, तो 13 to 19 में जितना है पॉपुलेशन ई सिटी का ही, ठीक है, उसका कितना परसेंटेज है ये, ठीक है, 13 to 19 एज ग्रुप में जितना पॉपुलेशन है इसका कितना परसेंटेज होगा 0 to 13 वाला, ये निकालना है, ठीक है। तो देखो 18% का वैल्यू आपको पता है ना, 0 to 13 एज ग्रुप में कितना पॉपुलेशन गिवन है आपको 16200, ये गिवन है, तो ये परसेंटेज में कितना है 18 है, तो 18% के बराबर हो गया 16200, तो 1% का वैल्यू निकालो, 1% का वैल्यू कितना आएगा, बिल्कुल 16200 नीचे आ जाएगा 80, तो 30 to 19 में 15% है, तो 15% का वैल्यू निकाल लो, है ना, 15% का वैल्यू निकालो, तो ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो कैंसिल करके आपको निकाल लेना है, ठीक है, कैंसिल करके देखो कितना हो रहा है, 5, हाँ 3 बार में कैंसिल कर दो, ठीक है, 3 बार में कैंसिल करते हो तो 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 3 बार में, है ना, तो 6 बार से कैंसिल करो, 6 दूने 12, 7 बार में हो गया 42 और ये 2 जीरो, और फाइनली इसे मल्टीप्लाई कर दो 5 से 2700 को, तो ये आ गया हमारा 13500, इतना है पॉपुलेशन जो कि 13 to 19 एज ग्रुप का पॉपुलेशन है ये। ओके, और ये है हमारा 0 to 13 एज ग्रुप का पॉपुलेशन, तो ये 0 to 13 वाला कितना परसेंटेज है किसका, 13 to 19 वाला पॉपुलेशन का, है ना। तो परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए हमें करना होगा, तो हम देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे 135 है और 00 है, यहाँ पे 162 है, 00 मतलब 100% से भी ज़्यादा है ना, 100% से भी ज़्यादा है, तो 100% से भी ज़्यादा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कहा है इफ द नंबर ऑफ पीपल इन सिटी ए बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 19 to 35 एज, ओके, ईयर्स इज कितना ना 31680, कितना गिवन है, मतलब ये जो सिटी ए का ये 24% है, ठीक है, 19 to 35 एज ग्रुप में ये कितना है 24% का वैल्यू 1680 इतना है। तो कहा है देन हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द एज ग्रुप मोर देन 60,
तो मोर देन 60 में कितना होगा, 16% है, तो 16% का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। 1% का वैल्यू निकालो पहले, तो ये हो गया हमारा 1% का वैल्यू, और 16% का वैल्यू निकालना, तब जाके मोर देन 60 वाला एज ग्रुप में कितना पॉपुलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 16 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है, 4 6 बार में हो गया, 4 4 बार में ये गया, ओके। अब देखो ये डायरेक्टली कैंसिल करो, 6 5 बार में 30, और ये हो गया 2 बार में 12, 8 बार में 48, और एक 0, अब इसे देखो मल्टीप्लाई कर लो, 0 और 4 में 0 ही होगा, 4 और 8 में 32 होगा, तो मतलब 2 0 लास्ट में है एक ही ऑप्शन में, देखो तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। बाकी आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, if the population of city A and city B in the age group of 19 to 35, अगर A और B सिटी का 19 to 35 एज ग्रुप में पॉपुलेशन इतना इतना करके गिवन है, then what is the ratio of the total population of city A to that of city B। तो A और B के हमें टोटल जो पॉपुलेशन है ना उसका रेशियो निकालना है। तो A के लिए देखो, A के लिए 24% है, और B के लिए 19 to 35 एज ग्रुप में 22% है। तो ये 24% का जो कि वैल्यू है 17280 है, 1% का वैल्यू आपको निकालना है, जो कि ये रह गया है ना। तो टोटल पॉपुलेशन मतलब हर एक सिटी में 100%, ये 100% का वैल्यू आपको निकालना है, 100% का वैल्यू मतलब ये होगी, ये है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। कैंसिल नहीं करना आपको, रेशियो निकालने के लिए कहा है, तो रेशियो निकालते वक्त ही हो जाएगा कैंसिल पूरा पूरा, ठीक है। देखो इसी तरह से आप निकालो सिटी बी का टोटल पॉपुलेशन कितना है, यहाँ पे 22% का वैल्यू आपको गिवन है, क्या 21120, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा 21120, नीचे 22 आ जाएगा, और 100% का निकाल लो फिर, 100% मतलब टोटल पॉपुलेशन, तो ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो जाके रेशियो निकालो, ए का कितना है 17280 है, नीचे 24 है, मल्टीप्लाई है 100, रेशियो मतलब इस तरह से आप साइन लगाओ, 21120, नीचे है 22, यहाँ पे लिख दो 100 मल्टीप्लाई है, रख दो, देखो 100 100 कैंसिल हो गया, और ये 2 बार में 11 बार में गया, और ये 2 बार में 12 बार में गया, डायरेक्ट इसे 12 बार में कैंसिल कर दो, 12 एकम 12 हो गया, तो 52 रहा, 4 बार में 48, ठीक है, तो 4 ही रहा, और 4 बार में 48 ये हो गया, ठीक है। ये एक 0 है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 लिखने का क्या फायदा है ना। और इसे देखो 11 बार में ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक बार में गया तो 10 बचा, 21 है तो 10 बचा, चले तो यहाँ पे हो गया 101, तो 101, तो 9 बार में जाएगा 99, 2 बचा है ना, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी था ही, तो 22, 2 बार में 22, 11 2 बार में 22 हो गया, 11 2 बार में 22 है ना। तो हमारा आया कितना, ये आ गया वैल्यू, 2 बार में इसे कैंसिल करो 72, और ये आएगा 2 बार में 9 बार में 18, तो 12 मतलब 6, ठीक है। अब देखो ये तो हमें दिख रहा साफ साफ कि ये 3:4 है, 3:4 है, ऑप्शन नंबर 2 जो कि करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए जरूर हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए वीडियो को, ठीक है, ताकि आपको फ्रेंड्स को भी मौका मिले ये वीडियोस देखने के लिए। ओके, थैंक यू।